राजकुमारी आलिया को दुनिया की किसी भी अन्य चीज से ज्यादा सेब पसंद थे। वो उन्हें हर दिन हर संभव तरीके से खाती थी, कच्चा, बेक किया हुआ, जूस युक्त, कैंडिड और यहाँ तक कि किण्वित भी। उसके पास सेब थीम वाले गहने, कपड़े और किताबों का संग्रह था। उन्होंने अपने घोड़े का नाम भी सेब की अपनी पसंदीदा किस्म के नाम पर गाला रखा। लेकिन एक चीज थी जो आलिया किसी भी चीज से ज्यादा चाहती थी, अपने सेब खुद उगाना। वो एक रेगिस्तानी राज्य में रहती थी, जहाँ सेब के पेड़ों के पनपने के लिए जलवायु बहुत गर्म और शुष्क थी। उसने कई बार महल के बगीचे में सेब के बीज बोने की कोशिश की, लेकिन वे कभी अंकुरित नहीं हुए। उसने अपने पिता राजा से अन्य देशों से सेब के पौधे आयात करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि यह बहुत महंगा और जोखिम भरा था। उसने उससे कहा कि वो उन सेबों से संतुष्ट रहे जो व्यापारी हर हफ्ते बाजार में लाते हैं। आलिया संतुष्ट नहीं थी। उसका सपना था कि उसका अपना सेब का बगीचा हो, जहां वो हर दिन ताजे सेब तोड़ सके और उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कर सके। वो एक ऐसे जादुई सेब के बीज की कामना करती थी जो किसी भी मिट्टी में, किसी भी मौसम में उग सके और अब तक का सबसे स्वादिष्ट सेब पैदा कर सके। एक दिन उसकी इच्छा पूरी हो गई। वो सेब ढूंढते हुए बाजार में घूम रही थी, तभी उसने एक अजीब बूढ़ी औरत को बीज बेचते हुए देखा। महिला का चेहरा झुर्रीदार, नाक टेढ़ी और एक आंख पर पट्टी थी। उसने एक मैला कुचैला लबादा पहना था, जिससे उसका शरीर ढका हुआ था। केवल एक हाथ में लकड़ी की ट्रे थी। ट्रे पर दर्जनों छोटे कागज के पैकेट थे, प्रत्येक पर अलग अलग नाम का लेबल था, गुलाब, लिली, सूरजमुखी इत्यादि। लेकिन एक पैकेट पर आलिया की नजर पड़ गई। इसे एप्पल लेबल दिया गया था। आलिया ने महिला के पास जाकर पूछा, क्या ये सेब के बीज हैं? महिला ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कुछ सड़े हुए दांत दिखाए। हाँ, वे हैं, लेकिन साधारण सेब के बीज नहीं। ये जादुई सेब के बीज हैं। वे किसी भी मिट्टी में, किसी भी मौसम में उगेंगे और अब तक के सबसे स्वादिष्ट सेब पैदा करेंगे। और उनमें एक विशेष शक्ति है, जो कोई भी उन्हें खाएगा वह वैसा ही बन जाएगा, एक सेब राजकुमारी की तरह सुंदर और बुद्धिमान। आलिया उत्सुक थी। उसे सेब बहुत पसंद थे और वो सुंदर और बुद्धिमान बनना चाहती थी। कितने हैं? वे बहुत दुर्लभ और कीमती हैं। मैं उन्हें पैसे के लिए नहीं बेच सकती, लेकिन मैं उन्हें समान मूल्य की किसी चीज के लिए व्यापार करूंगी, कुछ ऐसा जो आपको बहुत पसंद है। आलिया ने एक पल के लिए सोचा। उसे बहुत सी चीजें पसंद थीं, लेकिन सेब से ज्यादा कुछ नहीं। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक सुनहरा सेब का पेंडेंट निकाला, जो उसने अपने गले में पहना था। यह उसकी माँ की ओर से एक उपहार था, जिसकी मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। वो इसे अपनी किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्व देती थी। क्या आप इसके लिए व्यापार करेंगे? महिला ने पेंडेंट की ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, यह चलेगा। यह एक उचित व्यापार है। यहाँ बीज ले लो, लेकिन सावधान रहें। वे बहुत शक्तिशाली हैं। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करें और वे आपको खुशी देंगे। उन्हें मूर्खतापूर्ण तरीके से उपयोग करें और वे आपको दुख देंगे। आलिया ने बीज का पैकेट लिया और पेंडेंट महिला को दे दिया। उसने उसे धन्यवाद दिया और बीज बोने के लिए उत्सुक होकर वापस महल की ओर भागी। उसने ध्यान नहीं दिया कि महिला बीज की ट्रे के साथ गायब हो गई थी। आलिया महल के बगीचे में गई और उसे एक एकांत स्थान मिला। उसने जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा और एक बीज बोया। उसने उसे पानी पिलाया और इंतजार किया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बीज लगभग तुरंत ही अंकुरित हो गया। उसने देखा कि मिट्टी से एक छोटा सा हरा तना निकला, जिसके पीछे 2 छोटी पत्तियां निकली। उसने ताली बजाई और खुशी मनाई। उसने अपना पहला सेब का पेड़ उगाया था। उन्होंने ईडन गार्डन में सेब खाने वाली पहली महिला के नाम पर पेड़ का नाम ईव रखने का फैसला किया। वो हर दिन ईव से मिलने जाती थी, उसे पानी पिलाती थी, उससे बात करती थी और उसके लिए गाना गाती थी। उसने देखा कि ईव लंबी और मजबूत हो गई और उसकी शाखाएं और कलियां विकसित हो गईं। जब ईव खिली तो वो बहुत खुश हुई और हवा में मीठी खुशबू भर दी। जब ईव में दर्जनों लाल चमकदार सेब लगे तो वो बहुत खुश हुई। उसने एक उठाया और उसमें चबाया।
यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट सेब था जिसे उसने चखा था। उसे खुशी और ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। वो पहले से कहीं अधिक सुंदर और बुद्धिमान महसूस करने लगी। उसने अपने सेब अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने का फैसला किया। उसने एक टोकरी भरी और उन्हें महल में ले आई। उसने उन्हें अपने पिता राजा को दे दिया, जिन्होंने उसकी उपलब्धि के लिए उसकी प्रशंसा की। उसने उन्हें अपने भाइयों और बहनों को दे दिया, जिन्होंने उसकी उदारता के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसने उन्हें अपने दोस्तों और नौकरों को दे दिया, जिन्होंने उसकी दयालुता के लिए उसकी सराहना की। जिसने भी उसके सेब खाए वो खुश और स्वस्थ महसूस करने लगा। उन्होंने ये भी देखा कि आलिया बदल गई है। वो पहले से कहीं अधिक दीप्तिमान और मनोहर थी। उसकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान थी। वो सबकी आंखों का तारा थी। आलिया बहुत खुश थी। उसने अपना सेब खुद उगाने का सपना पूरा कर लिया है। उसने अपने आसपास के सभी लोगों को खुश कर दिया था। वो एक सेब राजकुमारी बन गई थी, लेकिन वो और अधिक चाहती थी। वो अधिक सेब के पेड़, अधिक सेब, अधिक खुशियाँ चाहती थी। वो अपनी बात पूरी दुनिया में फैलाना चाहती थी। वो अब तक की सबसे सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी बनना चाहती थी। वो बगीचे में वापस गई और बीज बोए। उसने उन्हें हर कोने में, हर टुकड़े में, हर गमले में लगाया। उसने उन्हें पानी दिया और उन्हें बढ़ते हुए देखा। जल्द ही बगीचा सेब के पेड़ों से भर गया। किसी और चीज़ के लिए कोई जगह नहीं थी। न गुलाब, न गेंदे, न सूरजमुखी, केवल सेब। आलिया संतुष्ट नहीं थी। वो अपने सेब के पेड़ों के लिए अधिक जगह चाहती थी। वो अपना खुद का सेब का बगीचा बनाना चाहती थी। उसने अपने पिता राजा से उसे जमीन का एक टुकड़ा देने के लिए कहा, जहां वो अधिक सेब के पेड़ लगा सके। वो सहमत हो गया और उसे महल की दीवारों के बाहर एक बड़ा मैदान दे दिया। उसने उसे खुदाई और पौधे लगाने में मदद करने के लिए कुछ श्रमिक भी दिए। आलिया खेत में गई और बीज बोए। उसने उन्हें पंक्तियों में, स्तंभों में, वृत्तों में लगाया। उसने उन्हें पानी दिया और उन्हें बढ़ते हुए देखा। जल्द ही खेत सेब के पेड़ों से भर गया। किसी और चीज़ के लिए कोई जगह नहीं थी। न गेहूं, न जौ, न मक्का, केवल सेब। आलिया संतुष्ट नहीं थी। वो अपने सेब के पेड़ों के लिए अधिक ज़मीन चाहती थी। वो दुनिया का सबसे बड़ा सेब का बाग चाहती थी। उसने अपने पिता राजा से उसे और अधिक ज़मीन देने के लिए कहा, जहां वह अधिक सेब के पेड़ लगा सके। वो सहमत हो गया और उसे मैदान के पार एक बड़ी घाटी दे दी। उसने उसे खुदाई और पौधे लगाने में मदद करने के लिए और अधिक श्रमिक भी दिए। आलिया घाटी में गई और बीज बोए। उसने उन्हें पहाड़ियों में, घाटियों में, मैदानों में लगाया। उसने उन्हें पानी दिया और उन्हें बढ़ते हुए देखा। जल्द ही घाटी सेब के पेड़ों से भर गई। किसी और चीज़ के लिए कोई जगह नहीं थी। ना घास, ना फूल, ना पेड़, केवल सेब। आलिया संतुष्ट नहीं थी। वो अपने सेब के पेड़ों के लिए और अधिक घाटियाँ चाहती थी। वो चाहती थी कि पूरी दुनिया सेब से ढक जाए। उसने अपने पिता राजा से उसे और अधिक ज़मीन देने के लिए कहा, जहां वह अधिक सेब के पेड़ लगा सके। बस आलिया, तुम्हारे पास पर्याप्त सेब के पेड़ हैं। तुम्हारे पास पर्याप्त सेब हैं। तुम्हारे पास पर्याप्त जमीन है। तुम्हारे पास सब कुछ पर्याप्त है। तुम लालची और स्वार्थी हो रही हो। तुम एक राजकुमारी के रूप में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रही हो। तुम अपने लोगों और अपने परिवार की उपेक्षा कर रहे हैं। आप प्रकृति के संतुलन को नष्ट कर रहे हैं। आप खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पागलपन को रोकें आलिया। सेब के बीज बोना बंद करें। सेब खाना बंद करें। सेब राजकुमारी बनना बंद करें। आलिया गुस्से में थी। उसने अपने पिता की बात नहीं मानी। उसे अपने कर्तव्यों, अपने लोगों, अपने परिवार या प्रकृति की परवाह नहीं थी। उसे केवल अपने सेबों की परवाह थी। नहीं पिताजी, मैं नहीं रुकूंगी। जब तक मेरे पास सब कुछ नहीं होगा तब तक मेरे पास पर्याप्त नहीं होगा। मैं तब तक खुश नहीं रहूंगी जब तक मैं अकेली नहीं हूँ जो खुश है। मैं तब तक सुंदर और बुद्धिमान नहीं बनूंगी जब तक मैं अकेली नहीं हूँ जो सुंदर और बुद्धिमान है। मैं तब तक सेब राजकुमारी नहीं बनूंगी जब तक मैं सेब रानी नहीं बन जाती। वो अपने साथ सेब के बीजों की एक बोरी लेकर महल से भाग गई। वो अन्य देशों, अन्य राज्यों, अन्य महाद्वीपों में गई। वो जहाँ भी गई सेब के बीज बोए।
उसने उन्हें पानी दिया और उन्हें बढ़ते हुए देखा। उसने सेब खाया और अधिक शक्तिशाली महसूस किया। वो और अधिक सुंदर और बुद्धिमान हो गई, लेकिन साथ ही अधिक अहंकारी और क्रूर भी हो गई। उसने जिस भी देश का दौरा किया, उस पर विजय प्राप्त की और सभी को उसके सामने झुकने और सेब रानी के रूप में उसकी पूजा करने के लिए मजबूर किया। उसने सभी को अपने सेब खिलाए और उन्हें अपनी वफादार प्रजा में बदल लिया। उसने हर दूसरे पौधे और जानवर को नष्ट कर दिया और दुनिया को अपने सेब के बगीचे में बदल दिया। वो खुश थी। उन्होंने अपना सेब का बाग लगाने का सपना पूरा कर लिया है। उसने अपने आसपास के सभी लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। वह सेब रानी बन गई थी, लेकिन वह अकेली थी। उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई परिवार नहीं था, कोई प्यार नहीं था। उसके पास अपने सेब बांटने के लिए कोई नहीं था। उसके पास बात करने, हंसने, गले लगाने के लिए कोई नहीं था। उसकी देखभाल करने वाला, उसे सांत्वना देने वाला, उसका समर्थन करने वाला कोई नहीं था। उसे चुनौती देने वाला, प्रेरित करने वाला, सिखाने वाला कोई नहीं था। उसकी प्रशंसा करने वाला, उसका सम्मान करने वाला, उससे प्यार करने वाला कोई नहीं था। वह अकेली थी। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। उसे एहसास हुआ कि उसने वो सब कुछ खो दिया है जो मायने रखता था। उसे एहसास हुआ कि वह सेब रानी नहीं थी, वह एक सेब राक्षस थी। वो रोई। वह अपने पिता के लिए रोई, जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की थी। वह अपनी माँ के लिए रोई, जिसने उसे पेंडेंट दिया था। वो रोई। वह अपने लिए रोई, जो रास्ता भटक गई थी। वो उस दुनिया के लिए रोई, जिसे उसने बर्बाद कर दिया था। वह चाहती थी कि वह सब कुछ पूर्ववत कर सके। वह चाहती थी कि वो उस समय में वापस जा सके जब वह खुश और मासूम थी। वह चाहती थी कि वह अपने पिता, अपनी माँ और अपने दोस्तों को फिर से देख सके। वह चाहती थी कि वह उनसे माफ़ी मांग सके और माफ़ी मांग सके। वह चाहती थी कि वह अपने सारे सेब के बीज और सेब फेंक दे। वह चाहती थी कि वह प्रकृति के संतुलन और जीवन की विविधता को बहाल कर सके। वह चाहती थी कि वह अपनी प्रजा को आज़ाद कर सके और उन्हें अपना जीवन जीने दे। वह चाहती थी कि वह सबके साथ शांति बनाए रखे और सद्भाव से रहे। वह चाहती थी कि वह फिर से एक सेब राजकुमारी बन सके। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह बहुत दूर जा चुकी थी। उसने जो किया था उसे सुधारने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसके पास चीजों को सही करने का कोई रास्ता नहीं था। वह अपने सेब के बगीचे में अकेली और दुखी थी। उसने आखिरी सेब खाया, इस उम्मीद से कि इससे उसका दर्द खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। इसने उसे और अधिक सुंदर और बुद्धिमान बना दिया, और भी अधिक अकेला और उदास। और भी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें सैदी कॉमिक्स को और बेल की आइकॉन को दबाव ताकि तमाम कहानी तक सबसे पहले आप पहुंच सको।